अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखते हैं ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हो गई। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को ट्रंप की हिमायत भी ना जितवा सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में डेमोक्रेट ममदानी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बता दिया, अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बातचीत की जाती है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगले हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टीज से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाजे बदल गए हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए थे। अपोजिशन के वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में महमूद खाना चिकज़ई, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी और जो हिकमत अमली होगी मुत्तफ़िक़ा होगी। महमूद खाना चिकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम ऐवान और आइन के रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा, हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, PTI आए और कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के दरमियान होने का इम्कान। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद मिलेंगे। MQM की जानिब से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ और नून लीग से मुआहदे के निकात उठाए जाने का इम्कान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हम LNG मुआहिदों की पासदारी करेंगे और इसी में से बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। कतर के साथ बात कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अली परवेज़ मलिक ने मज़ीद कहा, जब हमने सोलराइजेशन पॉलिसी की हौसला अफजाई की थी तो हमें कुछ बेंचमार्क बना लेने चाहिए थे। नेट मीटरिंग की जो सहूलत हम पाकिस्तान में दे रहे हैं वो कैलिफोर्निया में भी नहीं है। इससे सर्कुलर डेट समेत कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। पंजाब, KP और दीगर सूबों के कराची से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग होगी। ज़राए के मुताबिक आज एक परवाज से 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। FIA इमिग्रेशन का अमला ऑफलोड मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मोहर भी नहीं लगा रहा। FIA हुकाम का कहना है कि इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत कराची एयरपोर्ट पर तैनात अमले को हिदायत मिली हैं। पंजाब के पासपोर्ट होल्डर्स को पहली बार करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना होगा। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिर साइप्रस भी नहीं जा सकते। दूसरी जानिब तर्जुमान FIA का कहना है कि बेहतर इमिग्रेशन चेक और प्रोफाइलिंग को सिर्फ मखसूस मामलात में ज़्यादा मौसर बनाया गया है।
मासूम शहरियों को एजेंट माफिया का शिकार होने से बचाने के लिए एक जरूरी कदम है। पंजाब काबीना ने कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। निजी लैब और अस्पतालों को नाजायज मुनाफाखोरी से रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत उन पर नजर रखे और अवाम का इस्तेहसाल करने से रोके। कोई निजी लैब या अस्पताल अखराजात के 20% से जायद मुनाफा नहीं ले सकता। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस राहील कामरान ने फैसले में कहा, सेहत की खिदमत कमर्शियल अशिया नहीं, ये इंसानी जिंदगी के हक का मामला है जिसकी जमानत आइन ने दी है। प्राइवेट लैब और अस्पताल अपनी खिदमत की कीमत खुद जरूर तय करें, मगर वो अखराजात के 20% से ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकते। कीमत की हतमी मंजूरी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन देगी। शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए फैसले में कहा गया है कि मयारी तिब्बी मदद से इनकार एक महज़ब माशरे की बुनियादी खसूसियत की नफ़ी करता है। रियासत सेहत के शोबे में निजी इदारों की खिदमात की निगरानी का इख्तियार रखती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवां साल PIA की निजकारी मुकम्मल हो जाएगी। 3 डिस्कोस की निजकारी पर भी काम जारी है। रेकोडिक मंसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फाल होगा। रेकोडिक की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। कराची में फ्यूचर समिट और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पायदार माशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। अगला बजट FVR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश, ज़रूरी परवाजें क्लियर करने की दरख्वास्त। ज़राए का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामला हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान का कहना है कि कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं हैं, तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इंजीनियर्स सिर्फ उन्हीं तैयारों को क्लियरेंस दे रहे हैं जो मुकम्मल फिट हैं। इससे पहले तनख्वाहें ना बढ़ाने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन की बुध को भी 7 परवाजें मनसूख की गईं। मुल्क भर में 39 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर हुई। IMF ने हुकूमत को नए NFC से मुताल्लिक तकनीकी मावनत की पेशकश कर दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ इस बारे में अभी बाकायदा मुशावरत नहीं की गई। नया NFC फार्मूला तवील मुद्दती कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर तय किया जाएगा। NFC फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत पर गौर जारी है। NFC कमीशन के इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई, लेकिन यह हतमी नहीं। मुजवज़ा नए NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम में तालीम, सेहत और टैक्स वसूली जैसे अवामिल शामिल करना ज़ेर गौर है। विफाक और सूबों के माली इख्तियारात की असर-ए-नौ वजाहत की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। कहा, कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। सदर जरदारी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। आसिफ जरदारी की चीन के नायब सदर से भी मुलाकात। CPEC के कामयाब नफाज समेत मुश्किल की हर घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी नायब सदर की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। करक में दहशत गर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। कलअदम तंजीम का कमांडर हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। और हमास वफ्द की तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालन से इस्तांबुल में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले के निफाज पर तबादला ख्याल। तुर्क सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकराती वफ्द की क़यादत खलील आहिया ने की। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के अमल को मौसर बनाने और दरपेश मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू की।